जय मां अम्बे, जय मां शैलपुत्री। महर्षि मार्कंडेय जी कालिका अवतार के वर्णन करते हैं। जगत जननी महामाया उमा के मनोहर चरित्र की कथा, जो त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति है, इसकी कथा मार्कंडेय जी का वर्णन करते हैं। पूर्व काल में स्वारोचिष मनवंतर में विरत नाम से एक प्रसिद्ध राजा थे। उनके पुत्र सूरत भी महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। वे दान निपुण, सत्यवादी, धर्मकुशल, विद्वान, देवी भक्त और प्रजाजनों को भली भांति पालन करने वाले थे। फिर भी उस समय के 9 राजा ईर्ष्या के वशीभूत होकर राजा सूरत के शत्रु बन गए। जो उनके शत्रु प्रबल थे, अतः युद्ध में भूपाल सूरत की पराजय हुई। शत्रुओं ने सारा राज अपने अधिकार में करके सूरत को कोलापुरी से निकाल दिया। राजा अपनी दूसरी पुरी में आए और वहां मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे, किंतु प्रबल विपक्षियों ने वहां भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। दैव योग से राजा के मंत्री आदि गण भी उनके शत्रु बन बैठे और जो खजाने में धन संचित था वो सब उन विरोधी मंत्री आदि ने अपने हाथ में कर लिया। तब राजा सूरत शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार होकर नगर के बाहर निकले और गहन वन में चले गए। वहाँ इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा, जो चारों ओर से फूलों के बगीचे लगे होने से बड़ी ही शोभा पा रहा था। वहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी और सब जीव जंतु शांत भाव से रहते थे। मुनि के शिष्य आदि भी उस आश्रम को चारों ओर से घेर रखा था। उस समय विप्रवर मेधा के प्रभाव से उस आश्रम में महाबली व्याघ्र आदि अल्प शक्ति वाले गौ आदि पशुओं को पीड़ा नहीं देते थे। वहां जाने पर मुनीश्वर मेधा ने मीठे वचन, भोजन और आसन द्वारा उन परम दयालु विद्वान नरेश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सूरत बहुत ही चिंतित और मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे, तो तभी एक वैश्य वहां आ पहुंचा। राजा ने पूछा, भैया तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? क्या कारण है कि तुम दुखी दिखाई देते हो? राजा के मुख से ये मधुर वचन सुनकर वैश्य ने कहा, जिसका नाम की समाधि था, दोनों नेत्रों में आंसू भरते हुए उसने कहा, महाराज मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है। मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्रों और स्त्री आदि ने धन के मोह से मुझे घर से निकाल दिया है और अपने अपने प्रारब्ध कर्म से दुखी होकर मैं इस वन में चला आया हूँ और यहाँ आकर अपने पुत्रों पौत्रों आदि के पत्नी आदि के बारे में कुछ कुशल समाचार भी नहीं जान पा रहा हूँ। राजा बोले, जिन दुराचारी और धन के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मूर्ख जीव के भांति तुम प्रेम क्यों करते हो? वैश्य बोला, राजन आपने उत्तम बात कही है, परंतु स्नेह के बाद से बधा हुआ मेरा मन फिर भी मोह को प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार मोह से व्याकुल हुए वे दोनों राजा वैश्य और राजा सूरत दोनों मेधा ऋषि के पास गए। तो वैश्य सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और कहा, भगवान हम दोनों मोह के पाश होकर हैं, इसलिए आप हमारे मोह पाश को काट दीजिए। मुझे राजलक्ष्मी ने छोड़ दिया, मैंने गहन बन की शरण ली, तथापि राज छिन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं है। और ये वैश्य है जिसे स्त्री आदि स्वजनों ने घर से निकाल दिया है, तथापि उनकी ओर से इसकी मोह दूर नहीं हो पा रहा है। इसका क्या कारण है बताइए? समझदार होने पर भी हम दोनों के मन मोह से व्याकुल हो गया, ये तो बड़ी भारी मूर्खता है। ऋषि बोले, राजन सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया कही गई हैं, वे ही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती हैं। उनकी माया से ही मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते, फिर मनुष्य की तो कहना ही क्या है। वे ही परमेश्वरी रज सत्व और तम इन तीनों गुणों का आश्रय लेकर संपूर्ण विश्व की सृष्टि पालन और संहार करती हैं। हे निपश्रेष्ठ, जिनके ऊपर वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न होती हैं, वही मोह के घेरे को लांग पाता है। राजा ने पूछा, मुने जो सबको मोहित करती हैं वे देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है? ऋषि बोले, जब सारा जगत जल में मग्न था और योगेश्वर भगवान केशव शेष की शैया में योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन कर रहे थे, तो उन समय भगवान विष्णु के कानों के मैल से 2 असुर मधु और कैटप के नाम से, जो कि विशाल काय घोर असुर थे और उनके जबड़े बहुत बड़े थे, उनका मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे, वे प्रकट हुए। वह संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए उद्यत हो गए। उन दोनों ने भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर कहा, अरे तू कौन है? ऐसा कहते हुए वे उन्हें मार डालने को उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो रहे हैं, तो उन्होंने परमेश्वरी का स्तवन किया। उन्होंने कहा, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वरत्कार हो। हे अंबिके, तुम इन दोनों
दुर्जय असुरों को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। इस प्रकार मधु और कैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्वाओं की अधिदेवी जगत जननी महाविद्या फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को त्रैलोक मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट होकर महाकाली के नाम से विख्यात हुई। तदंतर आकाशवाणी हुई, कमलासन डरो मत, आज युद्ध में मधु कैटभ को मारकर मैं तुम्हारे कंटक का नाश करूंगी। यूँ कहकर वे महामाया श्री हरि के नेत्र और मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के दृष्टिपथ में आंखें खड़ी हो गई। फिर तो देवादिदेव ऋषिकेश जनार्दन जाग उठे। उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मधु और कैटभ को देखा। उन दैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु का 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध हुआ। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए दोनों श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा, तुम हमसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से मारे जाओ, यही मेरा वर है, इसे वर दो, मैं तुम दोनों से दूसरा वर नहीं मांगता। ऋषि कहते हैं, इन जिन असुरों ने देखा कि सारी पृथ्वी जल में डूबी हुई, तब वे केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहाँ जल से भीगी हुई धरती न हो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांग पर उनका मस्तक रखकर काट डाला। ये कहा महाकालिका की उत्पत्ति का प्रसंग कहा गया है। अब नारायण के प्रादुर्भाव की कथा देवी उमा निर्विकार और निराकार होकर भी देवताओं के दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती हैं। जय माँ अम्बे।